नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 455 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के अवसर पर एक इतालवी पत्रकार के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह सही कहा कि लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर किसी को भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी दो टूक जवाब की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पश्चिमी देशों और वहाँ की विभिन्न संस्थाओं में लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि को लेकर भारत को नसीहत देने की प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है। यह और कुछ नहीं, पश्चिम के श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त होने की मानसिकता का प्रदर्शन है। पता नहीं क्यों पश्चिम और विशेष रूप से वहाँ के मीडिया के एक हिस्से को यह लगता है कि प्रत्येक मामले में उसने जो मानदंड स्थापित कर रखे हैं वे ही श्रेष्ठ हैं और समस्त संसार को उनका ही अनुकरण करना चाहिए। यह श्रेष्ठता बोध से उपजी ग्रंथि के साथ इस मानसिकता का परिचायक भी है कि भारत सरीखे विकासशील देश को सब कुछ पश्चिम से सीखने की आवश्यकता है। चूँकि यह मानसिकता धीरे धीरे एक दुराग्रह में परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पश्चिमी मीडिया यह देखने को तैयार नहीं कि स्वयं उसने किस तरह दोहरे मानदंड अपना रखे हैं, एक अपने लिए और दूसरे शेष विश्व के लिए। पैरा। भारत को इस पर गहराई से ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ समय में विभिन्न विषयों पर जो कई शोध एवं सर्वेक्षण आए हैं और जिनमें भारत को कमतर दिखाया गया है वे वस्तुतः दुराग्रह से उपजे हैं। अभी हाल में जारी भुखमरी सूचकांक इस दुराग्रह का ताज़ा
उदाहरण है। इस सूचकांक में श्रीलंका को भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया और वह भी तब जब भारत सरकार ने इस पड़ोसी देश को खाद्यान्न संकट से उबारा। इस सूचकांक में पाकिस्तान को भी भारत से आगे रखा गया, जबकि वहाँ खाद्यान्न की आसमान छूती कीमतें और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। एक अन्य उदाहरण वी-डेम नामक संस्था का सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार एशिया में भारत से कहीं अधिक अकादमिक स्वतंत्रता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। इस तरह के शरारतपूर्ण और फूहड़ सर्वेक्षण देश की छवि न प्रभावित करने पाएं, इसके लिए भारत को सचेत और सक्रिय होना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया और वहाँ की संस्थाओं को आईना दिखाना ही पर्याप्त नहीं, इसी के साथ उनके झूठ की पोल खोलने का भी काम करना होगा। यह भी आवश्यक है कि भारत अपनी उपलब्धियों के लिए पश्चिम से प्रमाण पाने की मानसिकता का परित्याग करे। उसे अपने मानदंड स्वयं बनाने होंगे और उन पर खरे उतरने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करने होंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के अवसर पर एक इतालवी पत्रकार के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह सही कहा कि लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर किसी को भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी दो टूक जवाब की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पश्चिमी देशों और वहाँ की विभिन्न संस्थाओं में लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि को लेकर भारत को नसीहत देने की प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है। यह और कुछ नहीं, पश्चिम के श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त होने की मानसिकता का प्रदर्शन है। पता नहीं क्यों पश्चिम और विशेष रूप से वहाँ के मीडिया के एक हिस्से को यह लगता है कि प्रत्येक मामले में उसने जो मानदंड स्थापित कर रखे हैं वे ही श्रेष्ठ हैं और समस्त संसार को उनका ही अनुकरण करना चाहिए। यह श्रेष्ठता बोध से उपजी ग्रंथि के साथ इस मानसिकता का परिचायक भी है कि
भारत सरीखे विकासशील देश को सब कुछ पश्चिम से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मानसिकता धीरे धीरे एक दुराग्रह में परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पश्चिमी मीडिया यह देखने को तैयार नहीं कि स्वयं उसने किस तरह दोहरे मानदंड अपना रखे हैं, एक अपने लिए और दूसरे शेष विश्व के लिए। पैरा, भारत को इस पर गहराई से ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ समय में विभिन्न विषयों पर जो कई शोध एवं सर्वेक्षण आए हैं और जिनमें भारत को कमतर दिखाया गया है, वे वस्तुतः दुराग्रह से उपजे हैं। अभी हाल में जारी भुखमरी सूचकांक इस दुराग्रह का ताज़ा उदाहरण है। इस सूचकांक में श्रीलंका को भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया और वह भी तब जब भारत सरकार ने इस पड़ोसी देश को खाद्यान्न संकट से उबारा। इस सूचकांक में पाकिस्तान को भी भारत से आगे रखा गया, जबकि वहां खाद्यान्न की आसमान छूती कीमतें और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। एक अन्य उदाहरण वी-डेम नामक संस्था का सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार एशिया में भारत से कहीं अधिक अकादमिक स्वतंत्रता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इस तरह के शरारतपूर्ण और फूहड़ सर्वेक्षण देश की छवि न प्रभावित करने पाएं, इसके लिए भारत को सचेत और सक्रिय होना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया और वहाँ की संस्थाओं को आईना दिखाना ही पर्याप्त नहीं, इसी के साथ उनके झूठ की पोल खोलने का भी काम करना होगा। यह भी आवश्यक है कि भारत अपनी उपलब्धियों के लिए पश्चिम से प्रमाण पाने की मानसिकता का परित्याग करे। उसे अपने मानदंड स्वयं बनाने होंगे और उन पर खरे उतरने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करने होंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के अवसर पर एक इतालवी पत्रकार के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह सही कहा कि लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर किसी को भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी दो टूक जवाब की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पश्चिमी देशों और वहाँ की विभिन्न संस्थाओं में लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि को लेकर
भारत को नसीहत देने की प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है। यह और कुछ नहीं पश्चिम के श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त होने की मानसिकता का प्रदर्शन है। पता नहीं क्यों पश्चिम और विशेष रूप से वहाँ के मीडिया के एक हिस्से को यह लगता है कि प्रत्येक मामले में उसने जो मानदंड स्थापित कर रखे हैं वे ही श्रेष्ठ हैं और समस्त संसार को उनका ही अनुकरण करना चाहिए। यह श्रेष्ठता बोध से उपजी ग्रंथि के साथ इस मानसिकता का परिचायक भी है कि भारत सरीखे विकासशील देश को सब कुछ पश्चिम से सीखने की आवश्यकता है। चूँकि यह मानसिकता धीरे धीरे एक दुराग्रह में परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पश्चिमी मीडिया यह देखने को तैयार नहीं कि स्वयं उसने किस तरह दोहरे मानदंड अपना रखे हैं, एक अपने लिए और दूसरे शेष विश्व के लिए। पैरा भारत को इस पर गहराई से ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ समय में विभिन्न विषयों पर जो कई शोध एवं सर्वेक्षण आए हैं और जिनमें भारत को कमतर दिखाया गया है वे वस्तुतः दुराग्रह से उपजे हैं। अभी हाल में जारी भुखमरी सूचकांक इस दुराग्रह का ताज़ा उदाहरण है। इस सूचकांक में श्रीलंका को भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया और वह भी तब जब भारत सरकार ने इस पड़ोसी देश को खाद्यान्न संकट से उबारा। इस सूचकांक में पाकिस्तान को भी भारत से आगे रखा गया, जबकि वहां खाद्यान्न की आसमान छूती कीमतें और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। एक अन्य उदाहरण वीडेम नामक संस्था का सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार एशिया में भारत से कहीं अधिक अकादमिक स्वतंत्रता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इस तरह के शरारतपूर्ण और फूहड़ सर्वेक्षण देश की छवि न प्रभावित करने पाएं, इसके लिए भारत को सचेत और सक्रिय होना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया और वहाँ की संस्थाओं को आईना दिखाना ही पर्याप्त नहीं, इसी के साथ उनके झूठ की पोल खोलने का भी काम करना होगा। यह भी आवश्यक है कि भारत अपनी उपलब्धियों के लिए पश्चिम से प्रमाण पाने की मानसिकता का परित्याग करे। उसे अपने मानदंड स्वयं बनाने होंगे और उन पर खरे उतरने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करने होंगे। स्टॉप।